नहीं जाता है। सफलता चंद लोगों के द्वार जाता है, और अगर आप उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो देखिए, सफलता और असफलता को लेकर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि कौन से गुण आपके भीतर हो तो आप सफल हो सकते हैं, कौन से गुण आपके भीतर हो तो आप असफल हो जाएंगे। तो यहां पर हम कहना चाहेंगे, जो लोग असफल हैं उनमें जो गुण है वो गुण आप अपने भीतर नहीं आने दीजिए। आप अपने भीतर उन गुणों को आने दीजिए जो एक सफल लोगों में होता है। सफल लोगों में क्या गुण होता है? सफल लोगों में यह गुण होता है कि सुबह में सवेरे उठकर पढ़ना। सफल लोगों में यह गुण होता है कि वह नकारात्मक चीजों से बचते हैं। देखिए, सफलता के लिए बहुत ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी चीज जरूर है। जैसे अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कोई भी मोटिवेटर, कोई भी टीचर आपको कभी एक बार आकर के मोटिवेट करेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप प्रयास ये कीजिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रह सके। एक बात आप स्वयं सोचिए, क्या एक सप्ताह में या एक माह में, अगर आप एक सप्ताह में नहाते हैं, अगर आप एक माह में नहाते हैं तो आप गंदा रहेंगे निश्चित तौर पर लगेंगे, लेकिन अगर आप डेली नहाते हैं तो आप हमेशा स्वच्छ रहेंगे। और कोई भी मोटिवेटर आपको सप्ताह दिन या महीना दिन में आकर के मोटिवेट करेगा, लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेटेड रहने का तरीका आप ढूंढ लेंगे तो फिर हमको लगता है कि आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। छोटेलाल जी अभी बता रहे थे कि छात्र बोल रहे थे कि सर नहीं आएंगे, सर ऐसे बोल दिए हैं। तो हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, आप किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं गए हैं। ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और ये मेरा पहला सार्वजनिक भाषण है। पोडियम पर तो हमेशा बकते रहते हैं, सुबह 8 से लेकर के रात में 9:30 तक पढ़ाते रहते हैं हमेशा, लेकिन ये मेरा सार्वजनिक भाषण है पहला। आखिरकार हम यहाँ क्यों आए, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर हमें पता चला कि निःशुल्क तैयारी करवाया जाता है, निःशुल्क तैयारी करवाया जाता है। और सिर्फ यही एकमात्र बात हमें लगा, इस महावीर क्विज सेंटर और टेस्ट सेंटर में आने को हमें मजबूर किया। और आप सब लोग जानते हैं 17 दिसंबर को परीक्षा है। अभी हमारे लिए और हमसे जुड़कर जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए काफी क्रूशियल टाइम है, काफी महत्वपूर्ण टाइम है। अभी 1 घंटा भी बहुत ज्यादा ये हो जा रहा है, लेकिन फिर भी इस क्विज सेंटर और टेस्ट सेंटर के द्वारा जो पहल किया गया है, जो लगातार चल रहा है, जैसे आप ही छात्र हैं, आप थोड़ा सोच करके देखिएगा। आप छात्र हैं, क्या आप डेली सप्ताह में 7 के 7 दिन पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। आप माह में पूरा 30 दिन या 31 दिन जो भी होता है पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, आप नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन ये महावीर क्विज और टेस्ट सेंटर 2006 से लगातार चल रहा है। ये अपने आप में महावीर क्विज और टेस्ट सेंटर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये लगातार 17 वर्षों से जिस उद्देश्य के साथ स्थापित हुई थी, उस उद्देश्य को आगे लगातार बढ़ाने में सफल हो रही है ये संस्थान। तो इस संस्थान को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और कुछ बात और भी हम कहना चाहते हैं कि इसी सासाराम से हम संस्थान का अपना एक पब्लिकेशन भी है, उस पब्लिकेशन से बहुत सारा बुक छपता है। विशेष तौर पर बिहार परीक्षा के मद्देनजर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इस प्रकार के परीक्षा के सभी प्रकार के बुक छपते हैं। तो एक घोषणा जो हम करना चाहते हैं वो घोषणा थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन 2-3 बात यहाँ पर हम आपको कराया है। और हम बहुत सेल्फिश हैं,
विद्यार्थी को छोड़ करके बाद बाकी हम अपने जीवन में बहुत सेल्फिश है। हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमको पढ़ना है, पढ़ाना है, इसके अलावा हमको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो आपको सेल्फिश बनना होगा। पहली बात, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सेल्फिश बनना होगा। अगर आप सेल्फिश बनते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। थोड़ी बहुत बातें हमारी थोड़ा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस चीज को आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पे लागू करना होगा। तो पहला है आप सेल्फिश बनेंगे। दूसरा है, हमारे ख्याल से सबसे बड़ा अगर कोई पूंजी है एक छात्र के लिए तो वो समय है। आप पैसा या अन्य चीज दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय की अगर आप बात करेंगे तो समय आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। आप कितने भी धनवान हो सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया है वो समय आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कल का दिन यानी 1 दिसंबर, कल तो 2 दिसंबर, परसों का दिन यानी 1 दिसंबर 2023 का दिन बीत चुका है। आप कितने भी धनवान हो जाएंगे, आप अंबानी से भी धनवान हो जाएंगे, फिर भी 1 दिसंबर 2023 का दिन आप अपने जीवन में दोबारा नहीं ला सकते हैं। पहला स्वार्थी बनना है, दूसरा अपना समय किसी को नहीं देना है, समय बर्बाद नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। तीसरी बात, जीवन में अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को लेकर के, अनुशासन को लेकर बहुत प्रेरित हुए हैं। मोदी जी के पिताजी कोई राजनीतिक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। मोदी जी, उनके पिताजी कोई किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। अगर मोदी जी अगर आज के डेट में देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन के बदौलत, स्वयं अनुशासित होने के बदौलत जो है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और तीसरा चीज जो हम आपको कहना चाहते थे सफलता के लिए, तीसरा चीज है अनुशासन। और यहाँ पर हम छात्रों के लिए अनुशासन का मतलब ये समझाना चाहते हैं कि हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि छात्रों के लिए अनुशासन का मतलब क्या होता है। देखिए, सामान्य तौर पर सामान्य जीवन में अनुशासन का मतलब होता है बड़े लोग आए तो उनका पैर छूकर प्रणाम करना है, छोटे आए उनको प्यार देना है, अच्छे से बात करना है। लेकिन एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब होता